अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मेरा नाम जमील अहमद है और आज मैं आप लोगों को 10 चीज़ें बताऊंगा जो आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए कि आपको यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट द यूट्यूब चैनल, बट यू हैव टू स्टार्ट द यूट्यूब चैनल टू बी ग्रेट। इसका मतलब यही है कि इस यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए ये लाजमन नहीं है कि आपको बेहतर होना चाहिए कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, बल्कि यूट्यूब आप स्टार्ट करें बेहतर बनने के लिए, यानी कि इस पर आप चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं पहले नंबर से आऊँगा कि मैं पहले नंबर बता देता हूँ आपको। पहले नंबर ये है बिकम अ क्रिएटर। ये यूट्यूब जो है आपको क्रिएटर बनाती है कि आप खुद क्रिएटर बनना चाहिए आपको। अच्छा, और क्रिएटर क्या होता है कि क्रिएटर ये होता है कि जब आप यूट्यूब पे आप चैनल बना लेते हो तो उस वक्त जो है ना आप जो है आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं होते हो, आप क्रिएटर होते हो। कंज्यूमर वो होता है कि आप जैसे कि आप किसी की वीडियोस या फिल्म वगैरह देखते हैं और वो कंज्यूमर होता है देखने वाला। और क्रिएटर वो होता है कि आप खुद से जो है ना आप वीडियो क्रिएट करते हो, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप खुद सोचते हो कि मुझे क्या चीज़ मुझे स्क्रीन पर बोलना चाहिए। तो ये सबसे प्लस पॉइंट यही होता है कि जब आप वीडियो बनाने के लिए आप सोचते हो कि मुझे वीडियोस बनानी है तो उसके लिए आपको क्रिएटर बनना पड़ता है। और क्रिएटर होना जो है वो ही आपको सब कुछ सिखाती है। अब मैं जाऊंगा नंबर 2 पे, वो हिस्ट्री एंड लेगेसी। आपकी हिस्ट्री एंड लेगेसी क्या है, यानी कि आप क्या हिस्ट्री रखना चाहते हैं ज़िंदगी में, कि जब एक वक्त आएगा आप बूढ़े हो जाओगे तो आप बूढ़े होकर जब आप अपने पास्ट गुजरा हुआ वक्त को देखना चाहोगे तो आपके पास ऐसे क्या ज़रिया होना चाहिए कि आप उसको देख सको। एक तो यही तरीका होता है कि बस हम ज़हन में सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी जवानी ऐसी गुजरी है। आप इसको किस तरह से अच्छे तरीके से बयान करते हो, वो यही यूट्यूब है जिसमें आप वीडियो बना सकते हो, आप अपने एक कंटेंट रख सकते हो, उसके अंदर एक मेमोरी रख सकते हो। और आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आप अपनी मेमोरी को, अपने याददाश्त को दोबारा देख सकते हो, अपनी ज़िंदगी के सारे वीडियोस को देख सकते हो। और यही कि आप और लोग भी आपके वीडियोस को देख सकते हैं। नंबर 3 पे मैं आऊँगा एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। एक्सप्रेस क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप क्या पसंद करते हो और आप क्या क्रिएट करना चाहते हो कि लोग आपको देख सकें। यानी कि ये सब चीज़ें आप एक्सप्रेस करो, आपको जो चीज़ें आती है, आपको जो चीज़ आपको पसंद है और जो भी आप कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में वो सब चीज़ें आप एक्सप्रेस करो ताकि लोग आपको देखें, आपकी चीज़ों को देखें, आपकी ज़िंदगी को देखें, आपसे कुछ चीज़ें लोग सीखें। नंबर 4 पर, ये पर्सनल ग्रोथ है ये यूट्यूब। जब आप यूट्यूब आपको मजबूर करती है कि आप अपने लेवल को अपडेट करो, आप नए स्किल सीखने की कोशिश करोगे, आप नई नई चीज़ें ढूंढने की कोशिश करोगे, आप अपडेट करोगे अपने आप को, आप अपने आप को अपग्रेड करोगे। आप जो है हमेशा कोशिश करोगे कि आप ऐसी कोई चीज़ें आप सीखो ताकि मैं एक एक स्क्रीन पर मैं उसको लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि मैं उसकी एक वीडियो बनाऊं। तो ये आपकी एक बेहतरीन ज़रिया है कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ को आप इस ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से आप अपने पर्सनल ग्रोथ को आप हाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। यानी कि आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका सब कुछ जो है ना आप ये यूट्यूब की वजह से आप उसको बना सकते हो। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इसकी यूट्यूब का बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार है इसमें कि आप इससे आप बहुत चीज़ें अपने पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो इससे। नंबर 5 है कि आपकी जो है ना पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपडेट करते रहते हो तो उसमें आपकी जो है ना पोर्टफोलियो बन रही होती है। और पोर्टफोलियो जब आप बनती है तो वो एक आसानी बना देती है कि आपको अगर कहीं जॉब पे ढूंढना हो, लोगों को आपको समझने के लिए आसानी हो जाती है। यानी कि अगर आप कहीं जॉब पे भी जाते हो, आप कहीं अप्लाई करते हो तो वो आपकी जो है ना वो पोर्टफोलियो आपके यूट्यूब चैनल को देखेगा कि आपकी क्या, आप उसको बता सकते हो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वो आपकी सारी हिस्ट्री देखेगा कि आप किस करैक्टर के हो, किस तरह के हो, और आपकी सारी सलाहियतें आपको देकर तो वो उसमें मदद कर सकती है। यानी कि ये जो पोर्टफोलियो है ये आपकी ज़िंदगी में और इस तरह की भी आपको साथ मदद कर सकती है। ये नंबर 6 है वो गेट डिस्कवर्ड। गेट डिस्कवर का मतलब ये है कि आप यूट्यूब के ज़रिए से आप अपने सेल्फ ब्रांडिंग को आप डिस्कवर करवा सकते हो। यानी कि लोग आपके सेल्फ ब्रांडिंग को देखेंगे, आपके बिजनेस को लोग जानना शुरू करेंगे कि आप क्या बिजनेस करते हो, और आपकी जो पर्सनल नेटवर्क है वो लोग जान सकेंगे कि आपकी किस तरह की नेटवर्क है। तो यानी कि इसमें ये फ़ायदे होते हैं कि आप, एक तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बन गई है, यानी कि आपकी शनाख्त ज़्यादा हो जाएगी दुनिया में, और दूसरी बात ये है कि बिज़नेस में आसानी हो जाएगी कि आपकी बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। और तीसरी बात ये है कि आपकी जो
जो पर्सनल नेटवर्क, जब आपको नेटवर्क बिल्डिंग है ना वो आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसमें आपका जो है ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी हो जाती है। नंबर 7 जो है वो ये है कि आप सेल्फ ब्रांडिंग आप अपना बनाओ, यानी कि आप कंसिस्टेंटली आप अपनी वीडियोस को अपडेट करते रहो ताकि आपकी सेल्फ ब्रांडिंग बने। और सेल्फ ब्रांडिंग का फ़ायदा यही होता है कि आपको लोग जान सके। नंबर 8, आप इस पे पैसा कमा सकते हो। किसी भी तरीके से आप इस पे पैसे कमा सकते हो। आप यूट्यूब पे पैसे कमा सकते हो। आप अपने बिज़नेस के ज़रिए जब आप बिज़नेस को शो करोगे उस पे पैसा कमा सकते हो। आपके पास बहुत ज़रिया है कि आप थर्ड पार्टी से आप पैसे कमा सकते हो उसकी एडवर्टाइजमेंट करके। और नंबर 9 जो है, आप लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट करोगे, यानी कि लोगों की ज़िंदगी में आप तब्दीलियाँ लाओगे। आप लोगों की ज़िंदगी में एक चेंजेस लाओगे आपकी अपनी अपडेट वीडियो की वजह से। आपकी अपनी स्किल की वजह से लोग आपसे सीखेंगे, ये लोगों की एक मदद हो जाएगी। नंबर 10 जो है वो आप की जो है एक कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि जिस शोबे में आप डिस्कस करते हो उस तरह के लोग आपसे यूट्यूब पे मिलेंगे और उस डिस्कशन में आपकी कम्युनिटी होगी कि ये इसमें एक आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकती है। आप अपने आप का अपना अगर मदद चाहते हो तो वो मदद भी पूरा हो सकता है, यानी कि एक कम्युनिटी आपकी बिल्ड हो जाएगी।